एक दिन की बात है। फतेहपुर नाम के गांव में एक बूढ़ा और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों बहुत कंजूस थे। दिवाली आने वाली थी, इसलिए दोनों जंगल में लकड़ियां बटोरने गए। अचानक वहां बूढ़ी को एक सांप ने काट लिया और उसकी वहीं मौत हो गई। बूढ़ा अब अकेला रह गया। उसका कोई सहारा नहीं था, लेकिन उसके पास बहुत धन था। फिर भी वह इतना कंजूस था कि किसी की मदद नहीं करता था। इस कारण गांव के लोग उसे पसंद नहीं करते थे। साधु का आगमन। एक दिन एक जानी साधु महात्मा उस बूढ़े के घर के सामने वाले बरगद के पेड़ की छाया में तपस्या करने लगे। बूढ़े ने सोचा कि साधु उसका धन लूट लेगा और इसी भय से उसने साधु को मारकर भगा दिया। साधु गांव में जाकर लोगों से बूढ़े के बारे में पूछा तो पता चला कि वह बहुत धनी है पर किसी की मदद नहीं करता। साधु ने ठान लिया कि वह बूढ़े को सुधारेंगे। रात का रहस्य। उसी रात जब बूढ़ा सो रहा था, उसे घुंघरू की आवाज सुनाई दी। वह घबरा कर एक बड़ी लकड़ी लेकर दरवाजा खोलता है तो देखता है कि सफेद कपड़ों में दो भूतनियां सामने नाच रही हैं। डर के मारे उसने तुरंत दरवाजा बंद किया और खिड़की से देखा। वहां वही भूतनियां एक दूसरे के सामने खड़ी हाथों में चार चार दिए लिए नाच रही थी। बूढ़ा ये देख हैरान हो गया। थोड़ी देर नाचने के बाद दोनों भूतनियां एक दूसरे से टकराई और दिए नीचे गिराकर गायब हो गई। जब बूढ़े ने जाकर देखा तो वहां सिर्फ राख बची थी। भूतनियों का रोज आना। अब यह हर रात होने लगा। भूतनियां आती, नाचती, दिए तोड़ती और गायब हो जाती। बूढ़ा बहुत डर गया और गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। गांव वालों ने कहा, तुमने कभी हमारी मदद नहीं की, तो अब हम क्यों करें? साधु से फिर मुलाकात। निराश बूढ़ा गांव से वापस आ रहा था, तभी उसे नदी किनारे वही साधु महात्मा दिखे जिन्हें उसने भगाया था। वह उनके चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा और सारी बात बताई। साधु बोले, तुम्हारा पाप का घड़ा भर चुका है। अब तुम्हें पशु पक्षी इंसान सभी की मदद करनी होगी। बूढ़े का सुधार। अगले दिन बूढ़ा साधु की बात मानकर लोगों को दान देने लगा, लेकिन कोई भी उसका दिया हुआ धन लेने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी उसके दिए हुए अनाज को नहीं खाते थे। परेशान होकर वह फिर से साधु के पास गया। साधु ने उसे सलाह दी, तुम अपने धन से मंदिर, अस्पताल और अच्छे कार्यों में योगदान करो, तभी तुम्हारा पाप धुलेगा। अच्छे कार्यों में लगन। बूढ़ा साधु की मदद से मंदिर, अस्पताल और अन्य सामाजिक कार्यों में अपना धन लगाने लगा। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी सराहना करने लगे और बूढ़ा खुशी खुशी गांव वालों के साथ रहने लगा। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। दूसरों की भलाई में ही हमारी सच्ची खुशी और शांति है।